गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आइए बच्चों, क्लास 8 का हिंदी पाठमाला का खूनी हस्ताक्षर का लेसन पढ़ते हैं। वह खून को कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। यहाँ कब कहते हैं कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। यहाँ पर देखिए बच्चों, कब कह रहा है कि वह शरीर में वह खून ही क्या जो जिसमें उबाल ना हो, देश के नाम पर कोई उत्साह ना हो। वह खून कहो किस मतलब का, वह खून किस मतलब का है जिसमें देश के लिए कोई कार्य न हो। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, और जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। और वह खून किस मतलब का है जिसमें न जीवन है न रवानी है, जो परवश होकर, और जो खून दूसरे के वश में होकर बहता है वह खून नहीं है, वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने वर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। देखिए बच्चों, यहाँ पर वह दिन याद करिए। कहा गया इसमें कि उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी। वहाँ पर उन लोगों ने खून की सही कीमत पहचानी थी जिस दिन से सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा में उनसे उनसे कुर्बानी मांगी थी। आइए बच्चों देखते हैं। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। बोले वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की स्वतंत्रता की खातिर, अपने देश की स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। तुम बहुत जी चुके हो जग में, अब तक बहुत जी चुके हो इस संसार में, लेकिन आगे मरना होगा। आगे देश की सेवा करते हुए आपके अपनों देश के लिए अपने प्राण का न्यौछावर करना होगा। आज़ादी के चरणों में जयमाला चढ़ाई जाएगी, वह सुनो सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुथी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, वीरतापूर्वक बात कही जा रही है कि आज़ादी के चरणों में जो अजयमाला चढ़ाई जाएगी, और आज़ादी के चरणों में आपको जो है जयमाला चढ़ाई जाएगी, फूलों की माला जयमाला चढ़ाई जाएगी। वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुथी जाएगी, और बलिदान होने पर आपके शीशों को फूलों से गुथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है। कहीं ऐसा होता है आज़ादी संग्राम पैसे पर खेला जाता है, लेकिन यह शीश कटाने का सौदा, यह सर कटाने का सौदा जो है नंगे सर झेला जाता है। हम लोग अपने वतन के लिए नंगे पैर ही अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर कटाने के लिए तैयार रहते हैं। आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। अच्छा, आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही पर लिख पाती है। आज़ादी का इतिहास जो होता है काली स्याही पर ही लिख पाती है, इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है, और इसको लिखने के लिए खून की नदी बहती है। लोग मरते हैं यहाँ पर आज़ादी के लिए। यूँ कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा उनकी रक्तिम काया। और जो वहाँ पर कह रहे थे वक्ता के रूप में, यूँ कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, उनकी आंखों में देश के लिए जो स्वतंत्रता पूर्वक बात है वह आंखों में खून जैसा उतर आया। मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा उनकी रक्तिम काया। और उनका जो मुख था, चेहरा था, कैसा दमक उठा, कैसा चमक उठा, जैसे जैसे आपका रक्त होता है वैसे ही उनका मुख दमक उठा, चमक उठा।
आजान बाह ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना। और वहाँ पर सुभाष चंद्र जी बोल रहे हैं कि अपने बाहों को ऊंचे करके कर रहे हैं, वे रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी बोल रहे हैं कि आप मुझे रक्त देंगे, इसके बदले में भारत की आज़ादी की तुम मुझसे भारत की आज़ादी लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों के कोशों तक छाए जाते थे। अब हो सभा में क्या हुई, उथल पुथल हो गई, सीने में दिल न समाते थे, लोग इधर से उधर हो रहे थे लड़ाई करने के लिए। स्वर इंकलाब के नारों के कोशों तक छाए जाते थे, और इंकलाब के जो नारे लगते थे कोसों तक छा जाते थे। हम देंगे देंगे खून, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हम देंगे खून, प्रत्येक व्यक्ति कह रहा है। शब्द बस यही सुनाई देते थे, और यही शब्द सिर्फ सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे, और रण में जाने के लिए, युद्ध में जाने के लिए सभी युवक खड़े दिखाई देते थे। बोले सुभाष, इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता, लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता। और सुभाष चंद्र जी बोल रहे हैं कि यहाँ बातों से मतलब नहीं होता, आइए यहाँ पर कौन लड़ना चाहता है, सभी लोग हस्ताक्षर करिए। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, और इस कागज को भरने के बाद आपको सर्वस्व समर्पण करना होगा। अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना होगा। अपना तन शरीर मन धन जन जीवन, ये सब जो चीज़ें हैं सबको अर्पण करना होगा माता के चरणों में। पर यह साधारण पत्र नहीं, आज़ादी का परवाना है। यह साधारण पत्र नहीं है, आज़ादी का परवाना है। पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। और आपको क्या करना है, तुमको अपने तन का, अपने शरीर का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। कुछ ऐसा रक्त गिराना है जिसको लोग याद करें। वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो। वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। कह रहे हैं वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, और वही व्यक्ति आगे आए जिसके शरीर में भारतीय खून बहता हो, और वही आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। अपने आप को जो हिंदुस्तानी कहता हो वह आगे आए। वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर देता हो। वह आगे आए, वह व्यक्ति आगे आए जो उस पर खूनी हस्ताक्षर देता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, आए जो इसको हंस कर लेता हो। मैं कफन बढ़ा रहा हूँ, आए जो इस पर हस्ताक्षर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं माता के चरणों में, यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं। सारी जनता अब हुंकार भर रही है कि हम आएंगे माता के चरणों में, यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं, और माता के चरणों में हम अपना बलिदान देंगे। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे। चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे। और साहस से बढ़े युवक उस दिन, और उस दिन की बात यह है कि उस दिन युवक बढ़ते चले आ रहे हैं, देखा बढ़ते ही आते थे, और बढ़ते ही चले आ रहे हैं, चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे, और वहाँ पर लड़ाई करते हुए अपना रक्त गिराते हुए आगे बढ़ते थे। और फिर उसी रक्त की स्याही में अपनी कलम डुबाते थे। उसी रक्त की स्याही में क्या करते थे, वह अपनी कलम डुबाते थे। आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे, और आज़ादी के परवाने जो थे परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया। और जो आसमान में तारे हैं, तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया।
और हिंदुस्तान में जो विश्वास था उसको देखा था। जब लिखा महारणवीरों ने, हमारे देश के महान पुरुषों ने लिखा खून से अपना इतिहास नया लिखा भारत के आज़ादी के लिए। इस और इस पाठ के रचयिता गोपाल प्रसाद व्यास जी हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अगले क्लास मिलते हैं, तब तक नमस्कार।